ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैलाश लोधी जी उपस्थित हुए हैं। कृपया बताएं आपके ज्ञापन में क्या विषय वस्तु रखी गई है। आज ज्ञापन का मूल विषय है असरौली गांव और अन्य गांव के लोग श्रद्धालु के रूप में खाटू श्याम जाते हैं और खाटू श्याम जाने के बाद वापस जब लौटते हैं तो अचानक उनकी दुर्घटना हो जाती है। उस दुर्घटना में उस दिन 11 लोगों की मृत्यु हो जाती है सुबह 4 बजे और आज एक व्यक्ति की और मौत हुई है। तो इस विषय को लेकर के हमने आज मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। मूल विषय को लेते हुए हम चलते हैं कि आज सीएमओ और पीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से 2-2 लाख रुपए की घोषणा हुई है, लेकिन ये पक्षपात क्यों? जब महाकुंभ होता है और महाकुंभ भी जनवरी फरवरी में था, वहाँ भगदड़ में बहुत सारे लोग मृत पाए गए तो उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और ये घोषणा वहाँ महाकुंभ में श्रद्धालुओं की गई, लेकिन आज क्यों नहीं की जा रही है? श्रद्धालु वो भी थे, श्रद्धालु ये भी है, आखिर अंतर क्यों? मुख्यमंत्री जी अंतर क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, ये लोग लोधी समाज से आते हैं। लोधी समाज पूरे उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, लेकिन आप अंतर कर रहे हैं। यही लोग सरकार बनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इन्होंने बनाई, देश की सरकार इन्होंने बनाई, तो आखिर अंतर क्यों कर रहे हैं? श्रद्धालु होते हैं। अगर वो श्रद्धालुओं का 25 लाख रुपए दे सकते हैं तो इन श्रद्धालुओं को भी आपको 25-25 लाख रुपए की घोषणा करना चाहिए। 2-2 लाख का कोई मतलब नहीं निकलता है। और घायलों के लिए 5-5 लाख की घोषणा करना चाहिए। आपने 50-50 हज़ार की घोषणा कर दी है और आपने शोक व्यक्त नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने शोक व्यक्त नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त नहीं किया। कितनी बड़ी घटना हुई है। 11 लोग उस दिन मृत हुए और आज एक और व्यक्ति की मौत हुई है और अभी घायल बहुत सारे लोग हैं। अभी कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी घटना जो इस प्रदेश में नहीं, देश लेवल की बड़ी घटना है। इस बड़ी घटना में आप शोक व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं, तो ये बड़ा ही निंदनीय विषय है। ऑल इंडिया किसान यूनियन इस देश की जनता के साथ है। जनता को जहाँ भी संकट होता है तो उसके विषय को उठाने का हम काम करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप 25-25 लाख रुपए तत्काल घोषणा करें और आप अगर घोषणा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ऑल इंडिया किसान यूनियन न्याय महाआंदोलन छेड़ेगी। वो अनिश्चितकालीन तक चलेगा जब तक कि इनको न्याय नहीं मिल जाता है। क्या कुंभ दौड़ाना के अतिरिक्त अन्य किसी यात्रा के श्रद्धालुओं को 4 लाख से अधिक धनराशि सरकार द्वारा दी गई है क्या? ये श्रद्धालु होते हैं और चूँकि महाकुंभ में दी गई और बहुत सारी जगह दी गई है, और अगर कहीं नहीं दी गई है तो वो भी गलत विषय है। बल्कि श्रद्धालु कहीं के भी हों, चाहे महाकुंभ में जाने वाले हों, चाहे और भी जगह खाटू श्याम जाने वाले हों, चाहे उत्तराखंड हरिद्वार जाने वाले हों, देश के भिन्न भिन्न भागों में जाने वाले हों, श्रद्धालु होते हैं। उन सभी लोगों को 25-25 लाख रुपए मिलना ही चाहिए। ये आवश्यकता है। इसका मतलब जितने भी श्रद्धालु हताहत होते हैं तीर्थ यात्राओं में, उनके लिए एक राष्ट्रीय नीति है अनुदान देने की। यही तो आपका मंशा है। देखिए, राहत कोष बना हुआ है। ये स्टेट गवर्नमेंट का और भारत सरकार का राहत कोष इसीलिए बना हुआ है, कहीं अगर कोई आपदा आती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई दैविक दुर्घटना होती है तो राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, प्रधानमंत्री राहत कोष होता है। इन कोषों के माध्यम से घोषणा की जाती है। राहत कोष की कोई कमी नहीं है, अलग से कोई नीति की जरूरत नहीं है, पहले से बनी हुई है। चलो, आप बधाई के पात्र हैं जो आपने मृतक श्रद्धालुओं के परिवार के लिए इतनी संवेदना व्यक्त की और उनकी आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए
यहाँ प्रयास भी किया, आकर के शासन को जगाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।